आज की इस वीडियो में हम आपको गुर्दों की सेहत के लिए उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बता रहे हैं। जिन लोगों को गुर्दे का कोई मसला नहीं है वो भी इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों को गुर्दे का कोई भी मसला है तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी इस गुर्दे की प्रॉब्लम उसको ठीक कर सकते हैं। तो साथ ही हम आपको उन अलामात के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको बज़ाहिर तो हो रही हैं लेकिन आपको पता नहीं कि क्या ये अलामात गुर्दे की वजह से भी हो सकती हैं या गुर्दे की कारकर्दगी थोड़ी सी इफेक्ट होने की वजह से भी हो सकती हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप लोगों की हेल्थ एक्सपर्ट, माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि क्लिनिकल डाइटिशियन और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको उन अलामात के बारे में बता रही हूँ जो अगर किसी इंसान में स्टार्ट हो गए हैं तो हो सकता है उनको गुर्दे का कोई ना कोई मर्ज़ या उनके गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। उन निशानियों में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है आपका पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का कम कम आना या पेशाब का ज़रूरत से ज़्यादा आना। दूसरे नंबर पे जो चीज़ डिस्कस करूँगी, आपके घुटनों पे टखनों पे सूजन का हो जाना एक बहुत कॉमन कॉज है कि आपका गुर्दे का प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्किन को इचिंग होना, स्किन पे खारिश होना, स्किन के ऊपर रैशेस होना, आपके मस्कुलर क्रैम्प्स होना, जब बल पड़ जाना, ये भी गुर्दे की जो अलामात हैं या गुर्दे की कमज़ोरी की अलामात में से एक अलामत है। भूख का ना लगना, नोज़िया होना, वॉमिटिंग करना मतलब मतली की कोशिश होना या फीलिंग होना कि मुझे मतली हो रही है या नोज़िया हो रहा है या मुझे उल्टी आने को करी है, उल्टी का ना आना, भूख का ना लगना और बहुत ज़्यादा प्यास ना लगना, ये भी गुर्दे के ख़राब होने की अलामात में से कॉमन अलामात हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है, इसका मतलब कि आपके गुर्दे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो है उनमें ख़राबी आ रही है या उनकी एफिकेसी जो है वो ख़त्म हो रही है या कम हो रही है। अब बात करते हैं गुर्दों के लिए 5 बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में। तो सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में बात करूंगी उसमें आता है चुकंदर। चुकंदर या चुकंदर का जूस नहायत ही कारआमद है गुर्दे के मरीज़ों के लिए। इसके अंदर मौजूद जो फ्लेवोनॉइड्स हैं और जो ज़ैंथोसायनिन है वो ना सिर्फ एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करके गुर्दों के सेल्स की रिपेयरिंग करते हैं, बल्कि आपके गुर्दों को नहायत ही तक़वियत या ताकत भेजते हैं कि गुर्दों का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है या गुर्दों का जो एलिमिनेट करने का, टॉक्सिन एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, उसको नहायत ही अच्छे तरीके से वो हेल्प आउट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगी उसमें आ जाती है आपकी फ़िश, पोल्ट्री और लीन मीट, मतलब गोश्त का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना। गोश्त से ही पका हुआ हो। मैं बड़ा गोश्त खाने से मना नहीं करती, लेकिन गुर्दे के मरीज़ जो हैं अगर फ़िश, चिकन और लीन मीट यानी कि मटन का इस्तेमाल करते हैं जो कि चर्बी के बगैर है, वो उनके लिए नहायत मुफीद है। ये बात याद रहे। अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं है तो फिर तो आप उसको प्रोटीन को उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको गुर्दों की कोई एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, डिजीज़ की स्टेजेस के हिसाब से प्रोटीन का इनटेक या प्रोटीन को कम करना या ज़्यादा करना जो है वो आप अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक या डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के मुताबिक करेंगे। लेकिन खुराक में प्रोटीन का होना और अच्छी प्रोटीन का होना नहायत ज़रूरी है, जिसके सोर्सेज में आपकी चिकन, फ़िश, अंडे और मटन आता है। तीसरे नंबर पे मैं उन सब्जियों की बात करूंगी जो सब्जियां गुर्दे को नहायत ही मुफीद हैं। उसमें गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, शलजम, ये सब्जियां वो हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि गुर्दे के मरीज़ वाले पेशेंट जो हैं वो टमाटर में खाना नहीं पकाएंगे, पालक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खजूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, करेले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पोटाशियम रिच फूड्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथे नंबर पे जिन चीज़ों का या जिस चीज़ का मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो हैं फल। कौन कौन से फल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सेब नहायत मुफीद हैं। बेरी फैमिली सारी की सारी नहायत मुफीद है गुर्दों के मरीज़ों के लिए। ब्लूबेरीज़ हो गई, रसबेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, इन
सबको डेली बेसिस पे अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। उसके अलावा अनार, चेरीज़, ग्रेप्स, ये सब फल वो हैं जो कि गुर्दों के मरीज़ डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उनको नुकसान नहीं होगा। पांचवी और आखिरी चीज़, गुर्दों के मरीज़ के पेशेंट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और जिनमें ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो कि लो इन पोटाशियम होंगी, क्योंकि पोटाशियम जो है उसका ख्याल रखना होता है गुर्दों की कुछ स्टेजेस के अंदर। तो हमेशा याद रहे कि गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इसी 5th पॉइंट के साथ, वो ये है कि गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए नहायत ही नुकसानदेह हो सकता है। ये जो 5 ग़िज़ाएँ या 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं या आप गुर्दों के मरीज़ नहीं हैं, तो ये इस्तेमाल करने से आप अपने गुर्दों को सेहत जो है वो दे सकते हैं, गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि पानी आपके गुर्दों की सेहत के लिए नहायत मुफीद है। आखिर में एक बात सिर्फ ये कहूँगी कि गुर्दे की बीमारी उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।